नाइन्थ बायोलॉजी में आज हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 6 एंजाइम का, और ये छठा लेक्चर है। टॉपिक है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है मखसूस, यानी एंजाइम का मखसूस होना। देखिए एंजाइम की टोटल किस्में हैं 2000। अब तक 2000 डिफरेंट तरह के एंजाइम इंसानी जिस्म में डिस्कवर हो चुके हैं। तो स्पेसिफिसिटी से ये मुराद है कि हर एंजाइम एक अलग रिएक्शन के लिए होता है। एक एंजाइम जिस रिएक्शन को कर रहा है वो उसी को करेगा, किसी दूसरे को नहीं करेगा। यानी मैंने लिखा है कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक, ईच एंजाइम बाइंड विद वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। मिसाल के तौर पे जो एंजाइम लिपिड पे काम करेगा वो प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता, वो एंजाइम सिर्फ लिपिड पे ही काम करेगा, और इसी तरह जो प्रोटीन पे करता है वो लिपिड पे नहीं कर सकता। तो हर रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम होगा। मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है अमाइनो एसिड में। ये देखिए प्रोटीन और एरो के बाद मैंने लिखा है अमाइनो एसिड, और यहाँ पे है प्रोटीएज। असल में अमाइनो एसिड के अंदर होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, यानी ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये प्रोटीन बना रहे हैं। तो इनके बीच ये जो बॉन्ड है ना, इन बॉन्ड्स को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इनको कौन तोड़ेगा, प्रोटीएज। एक और एंजाइम है लाइपेज, लिपिड को तोड़ देता है। लिपिड को तोड़ देता है जी फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो लिपिड में से यही दो चीज़ें निकलती हैं। तो लाइपेज प्रोटीन पे अटैक नहीं कर सकता। फिर एक आपने पहले भी पढ़ा है अमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है सिंपल शुगर में। तो यानी इन शॉर्ट ये कि ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक, हर एंजाइम स्पेसिफिक है। किस वजह से, ड्यू टू शेप ऑफ इट्स एक्टिव साइट। दरअसल हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना, उसकी एक खास शक्ल होती है, उसके साथ एक खास मॉलिक्यूल ही जुड़ सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जुड़ सकता। इसलिए एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये एक एंजाइम है, इसके सामने ये 3 डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट है। हालांकि तीनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप गौर करके बताएं कि कौन सा सबस्ट्रेट जुड़ सकेगा इस एंजाइम के साथ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो गौर से इनकी शक्लों को आप देखें। ये एक्टिव साइट की शेप यहाँ पे यूं है, फिर ये एक नोक सी है, फिर यहाँ पे यूं है। अभी पहली शेप को देखें, ये तो नहीं जुड़ सकता क्योंकि इसकी जो दूसरी है वो नोकदार नहीं है। ये वैसे नहीं जुड़ सकता। अब इसको देखिए, इसकी पहली यूं है, दूसरी नोक सी है, तीसरी भी यूं है। यानी ये असल सबस्ट्रेट है, सिर्फ यही जुड़ पाएगा इस एंजाइम के साथ। ये होती है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी। अब इसी चैप्टर के एमसीक्यूज को भी हम देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम, देयर बायोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। गलत है। दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। ये सही है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम बिलोंग। एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन डी सही है। फिर तीसरा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स। कोफैक्टर आपको पता है जो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कोफैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे सही क्या है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन। गलत है। दे फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये सही है, बी वाला। हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम को काम करने में हेल्प करते हैं। फिर चौथा है प्रोस्थेटिक ग्रुप आर। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको पता है कोएंजाइम की कोफैक्टर की एक किस्म है। प्रोस्थेटिक ग्रुप रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम। गलत है। लूजली अटैच विद एंजाइम। गलत है। प्रोटीन इन नेचर, टाइटली बाउंड विद एंजाइम। ये दुरुस्त है, ऑप्शन डी। अच्छा अगला जी, व्हेन वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन। यानी कि एंजाइम रिएक्शन हो रहा है एंजाइम वाला, आप उसमें सबस्ट्रेट डाल दें। देयर इज नो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा नहीं हुआ। व्हाट वुड यू प्रोडिक्ट, तो क्या होगा। दरअसल रिएक्शन में इजाफा इसलिए नहीं हुआ, शायद वो रिएक्शन पहले ही सैचुरेशन स्टेट में था, यानी सारे एंजाइम की एक्टिव साइट फिल थी, तो सबस्ट्रेट को आपने इंक्रीज किया, इसलिए रिएक्शन में इजाफा नहीं हुआ। तो पहला ऑप्शन ही सही है, ऑल एक्टिव साइट हैव बीन ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगला एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ दीज ग्राफ्स करेक्टली शोज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ
एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन। तो ये तो नहीं है टेम्परेचर वाला ग्राफ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही है। ये टेम्परेचर नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ है, यानी लो टेम्परेचर पे रफ्तार कम, फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर ये जिस पे मैक्सिमम, फिर रफ्तार कम होना शुरू हो गई। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।